नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना से संबंधित जितने भी टर्मिनोलॉजी है उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना का बेसिक चीज जान लेते हैं, उसके बाद प्रस्तावना कैसे याद किया जाता है आपको बता दिया जाएगा। आप लोग को बिल्कुल आसान भाषा में प्रस्तावना पूरी की पूरी याद हो जाएगा। अभी तक नहीं, बुढ़ापा तक याद हो जाएगा, पूरी बुढ़ापा तक। आप बुढ़िया को भी बताइएगा कि आप प्रस्तावना समझाते हैं। तो देखिए, प्रस्तावना से सबसे पहले बेसिक चीज आप जानिए। प्रस्तावना संविधान में कहीं भी पढ़िएगा प्रस्तावना नहीं लिखा गया। आम बोलचाल की भाषा में इसको प्रस्तावना कहा गया है। संविधान में इसके लिए उद्देशिका शब्द प्रयोग किया गया है। कौन सा? उद्देशिका शब्द संविधान में है। संविधान में है उद्देशिका लिखा हुआ है प्रस्तावना के नाम पर। इसका प्रिंसिपल इंग्लिश होता है, बात समझे। अब विश्व में सबसे पहले यूएसए ने प्रस्तावना को अपनाया, बात समझे। अब भारतीय संविधान में प्रस्तावना, भारतीय संविधान में प्रस्तावना यूएसए के संविधान से लिया गया है। यूएसए के संविधान से लिया गया है। बात समझे। अब भारतीय संविधान के प्रस्तावना की भाषा, भारतीय संविधान के प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। लिया गया है, बस इसको पहले समझिए आप लोग। हम लोग क्या किए, जैसे मान लीजिए एक प्रस्तावना है, अमेरिका के संविधान अध्ययन करने लोग गया तो देखा कि एक ऐसा चीज है, पूरी संविधान एक पेज पे है। उस थ्योरी को उठाकर लाया लो कि लाते हैं हम भी एक प्रस्तावना डालेंगे भारतीय संविधान में, लेकिन उसका शब्द अच्छा नहीं है, क्योंकि वो पूंजीवादी देश है, हम लोग समाजवादी देश है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश है। तो हम लोग भाषा किसका ले लिए? ऑस्ट्रेलिया का ले लिए। जैसे आप लोग किसी के घर में जाते होंगे, रिलेशन में, शादी विवाह में आजकल जाते होंगे, जब कोरोना है छुट्टी में घूमने जाते होंगे, किसी का गेट अच्छा लगता है, किसी का खिड़की अच्छा लगता है, तो वही डिजाइन आप लोग क्या करते हैं, घर में बनवाते हैं। लेकिन लोहा किसका लगता है? वही लोहा उठा लेते हैं क्या? लोहा तो जो आपका वर्कर है उसी के नाम बोलते हैं, वो अपने मर्जी से लोहा लगा देते हैं। उसी तरह प्रस्तावना हम लोग उठा लाए किसने? अमेरिका से। और उसमें शब्द कहाँ से डाले? ऑस्ट्रेलिया वाला। बस समझे ना, आपको भी याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। बस समझे, इतना है प्रस्तावना से संबंधित बेसिक चीजें। अब देखते हैं हम लोग प्रस्तावना, भारतीय प्रस्तावना है क्या, बात समझे। तो देखिए, कोई चीज यहाँ रट्टा नहीं मारना है, बिल्कुल यहाँ पे आपको याद हो जाएगा। आप लोगों को प्रस्तावना याद है? याद है? नहीं याद है। नहीं याद है? तो देखिए, अब प्रस्तावना याद भी होगा ना, आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं उसको। आपको साइंटिफिक ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से, सुसज्जित ढंग से याद करने का प्रयास कीजिए, याद हो जाएगा। वहीं यहाँ पे बताया जाएगा कि आप कैसे किसी चीज को लॉन्ग टर्म के लिए याद रख सकते हैं, बात समझे। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला तो स्टार्ट होता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, बात समझे। तो सबसे पहले क्या है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। इसको साधारण भाषा में लिख सकते हैं आम जनता, बस समझे। ये क्या है? शक्ति का स्रोत है। पूरी शक्ति किस में है? लोकतंत्र में। जनता का, जनता का जो इच्छा रहता है वही क्या करता है? शासन देने का प्रयास करता है, जैसे हम लोकतंत्र में बताए हैं। अब लोकतंत्र का वीडियो देख लीजिएगा। ये क्या है? शक्ति का स्रोत। पूरी शक्ति किस में है? जनता में। हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक 5 साल में वोटिंग राइट के माध्यम से हम अपना शक्ति दूसरे को दे देते हैं। जैसे हम लोग अभी वो मोदी जी को दे दिए हैं, मोदी जी सब शक्ति का उपयोग कर रहे हैं।
और जब हम लोग को अच्छा ना लगेगा फिर हम लोग चेंज कर लेंगे, किसी और को शक्ति दे देंगे। तो पूरी शक्ति का स्रोत कौन है? हम ही लोग, जो 5 साल में देखने को मिलता है लोकतंत्र जो चुनाव होता है, बात समझे। और दूसरा लाइन देश के बारे में बोला गया, हम भारत के लोग भारत को कैसा देश बनाना है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक गणराज्य। एक किसके बारे में बोला गया है? देश के बारे में। अपना देश कैसा बनाना है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। अब एक एक शब्द को हम लोग समझते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ होता है, बात समझे। आप हेडिंग बना लीजिएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, नीचे आप देखकर कहीं भी लिख सकते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न उसे बोलते हैं जो अपना नियम कानून विधि व्यवस्था बनाने के लिए स्वतंत्र हो। जैसे भारत देश है, भारत किसी के प्रभाव में आकर विधि व्यवस्था नहीं बनाता है, बात समझे। एक मान लीजिए कोई चाइना बोले, पाकिस्तान बोले, उसके अनुसार हम लोग विधि व्यवस्था थोड़े बनाएंगे। हम लोग स्वतंत्र है विधि व्यवस्था बनाने के। तो जो देश विधि व्यवस्था बनाने के लिए स्वतंत्र रहता है उसे क्या बोलते हैं? संप्रभु देश, संप्रभुत्व संपन्न। जैसे हम लोग हैं, अभी हम लोग संप्रभुत्व संपन्न थोड़े हैं। हम लोग को अपना तानाशाह हिटलर कौन है? बाबूजी चपले चपले मार देता है, मम्मी बेलना से मार देती है। हम लोग संप्रभु का है, कोई भी डिसीजन लेते हैं उल्टा डिसीजन हो गया, पिटाई कर दिया घर वाला। तभी घर वाला पापा जी संप्रभु है, बस समझने के लिए शब्द बोला जा रहा है, समझने का कोशिश कीजिए। शब्द को नहीं पकड़िए, शब्द के भावनाओं को पकड़िए। भावनाओं यहाँ नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है। बात समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो भावनाओं को पकड़ना है, भावनाओं को, नाउन को नहीं। एडजेक्टिव है, वो विशेषण है, बात समझे ना। तो भावनाओं को पकड़िए। तो यहाँ हम लोग क्या संप्रभु नहीं है, लेकिन मम्मी पापा वो लोग संप्रभु हैं। वो लोग डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। किसी पड़ोसी के कहा में थोड़े डिसीजन लेते हैं। तो जो दूसरे से इन्फ्लुएंस ना होकर डिसीजन ले, वो क्या संप्रभु देश है। जैसे भारत है, सब अपना अपना संप्रभु देश रहते हैं। समाजवादी समझ रहे हैं? देखिए एक चीज समझिए, समाजवादी और साम्यवाद, इसको लिखते चलिएगा आप लोग, समाजवाद और साम्य। देखिए पढ़ने का ऑनलाइन सबसे अच्छा तरीका रहता है, एक फ्रेश पेज, एक कलम लेके बैठिए, जहां जहां आप लोग को लग रहा है लिखने वाला चीज है लिखिए, राइट डाउन करते चलिए, क्योंकि पढ़ने में आप लोग को आसानी हो, याद भी हो जाएगा। तो ऑनलाइन कक्षा देखिए, कोई भी कक्षा देख रहे हैं देखिए, उसको लिखते चलिएगा तो आप लोग को फायदा होगा। देखिए समाजवाद और साम्यवाद दोनों क्या है? समता लाने का प्रयास करता है, समता लाने का प्रयास करता है, बात समझे। ये दोनों समता लाने का प्रयास करते हैं, मतलब सबका रास्ते अलग अलग हैं। इसका ये बोलता है संघर्ष के माध्यम से हम समता लाएंगे। शासक को हटाओ, राज्य को हटाओ, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सबको हटाओ, पूरी समाज समता लाने का प्रयास करेगा। लेकिन समाजवाद में थोड़ा अंतर है। समाजवाद बोलता है राज्य के माध्यम से समानता लाया जाएगा, बात समझे ना। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री डीएम एसपी को मानता है, लेकिन ये डीएम एसपी को नहीं मानता। देखते हैं ना, नक्सलवादी को बम फोड़ देता है, मार देता है किसी को, तो बोलता है संघर्ष के माध्यम से हम साम्यवाद लाएंगे, बराबर लाएंगे। कोई इसमें इनक्वलिटी नहीं रहेगी, मतलब कोई बड़ा छोटा नहीं रहेगा, कोई प्रधानमंत्री डीएम एसपी नहीं रहेगा, सब प्रजा रहेंगे, प्रजा ही सब चीज करेंगे, बात समझे। इसको हटाते हैं साम्यवाद समाजवाद को। पंथ निरपेक्ष समझ रहे हैं, इसको धर्म निरपेक्ष भी समझ रहे हैं। मतलब कोई राष्ट्र का अपना, राष्ट्र सभी धर्मों का समान भाव से आदर करे, वो राष्ट्र क्या है? संप्रभु पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। लोकतंत्र समझ रहे हैं, लोकतंत्र का एक 10 मिनट का लेक्चर हम लिए हुए हैं, उसको देख लीजिएगा, लिंक दे देंगे हम। गणराज्य समझिए, गणराज्य, गणराज्य क्या है? देखिए देश में प्रमुख दो होता है, एक राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, एक शासनाध्यक्ष, शासनाध्यक्ष। राष्ट्र का अध्यक्ष का कौन होता है? राष्ट्रपति।
शासन का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। ये सब क्लियर हो जाएगा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति क्या है। बात समझे। जब राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत ना हो, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ना आए, तो वो देश क्या कहलाएगा, गणतंत्र। जैसे अपना है राष्ट्रपति, कोविड है अभी, कोविड 1, कोविड 2, कोविड 19 ना हो जाए, इस तरह से थोड़े हो गया। चुनाव होकर हो भी जाता है, जिससे कुछ दिन पहले बहुत सारे पदोन्नत थे, उसके बाद ये है। तो ऐसा नहीं कि कोविड 1, कोविड 2, कोविड 19 हो, ऐसा नहीं है भारत में। इसलिए क्या है, गणतंत्र। बहुत हंस रहे हो तो वही है। तो जब राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत ना हो तो उस देश को क्या कहेंगे, गणतंत्र। और जब शासनाध्यक्ष निर्वाचित हो तो लोकतंत्र। तो हम लोग दोनों है ना, पीएम का भी निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है। इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जो हम आगे चल के बताएंगे वीडियो में। देखिए अब इतना चीज समझ में आ गया। जनता के बारे में बोला गया, शक्ति का स्रोत है। देश के बारे में इतना चीज बोला गया, एक एक शब्द को आप लोग समझ गए। अब तीसरा लाइन क्या, कौन कौन नया दिया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। राजनीतिक कौन न्याय देने का बात किया गया, मतलब कि समाज में सभी को बराबर प्रतिष्ठा हो। ये नहीं कि जो पंडित है वो उनको ज्यादा प्रतिष्ठा, जो सो कॉल्ड मतलब कथित छोटे कास्ट का उनको कम प्रतिष्ठा, ये नहीं। आर्थिक रूप से भी बराबर लाने का सरकार प्रयास करेगी ना। देखते हैं जो गरीब बच्चे रहते हैं, जो गरीब महिला रहते हैं, तो उनको बीपीएल एपीएल के माध्यम से आर्थिक समानता लाने का प्रयास किया जाता है। और राजनीति में भी सबको न्याय है। जो चाहे वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, वोट दे सकता है, मुखिया बन सकता है। बात समझे ना। डीएम मुखिया बन सकता है, सीएम पीएम बन सकता है, जो मन में, तो न्याय है। अब इसके बाद में स्वतंत्रता दिया गया। अब देखिए कौन कौन स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। ये 5 प्रकार में क्या दिया गया है, स्वतंत्रता। बस देखिए प्रस्तावना सब याद हो जाएगा। हम भारत को कैसा देश, संप्रभु, समाजवादी, तंत्र, लोकतंत्र, गणराज्य, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। और स्वतंत्रता कौन है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। देखो इसको याद नहीं करना, कैसे याद करना हम बता रहे हैं। अभी हम लोग इतना दिन पढ़ते हो रहे हैं, एक मन में विचार आ रहा है। विचार क्या आ रहा है मेरे मन में, क्या आ रहा है मेरे मन में, विचार आ रहा है। मैं क्या अभिव्यक्त करूं, बोलो अपने विचार प्रकट करें, कीजिए। विश्वास करेंगे आप लोग, विश्वास करेंगे, बोलिए। अरे पहले पूछिए ना, क्या करना चाह रहे हैं कि आप विश्वास करेंगे। मेरे मन में क्या आ रहा है, एक क्या आ रहा है, विचार। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अभिव्यक्त। आप लोग को क्या करना होगा, विश्वास। तो पूछिए आप लोग क्या क्या आप करना चाह रहे हैं। संविधान के बारे में बताना चाहते हैं। नहीं, हम एक धर्म की स्थापना करना चाह रहे हैं। एक मन में विचार आ रहा है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अभिव्यक्त। आप लोगों को क्या करना होगा, विश्वास। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, धर्म की स्थापना। आप लोग उसका उपासना करेंगे, मतलब प्रणाम ऐसे करेंगे, मतलब उपासना समझ रहे, धर्म के अनुकूल व्यवहार करेंगे कि नहीं करेंगे। बोलना है, मुंह नहीं डोलाना है, बोलना है, बस समझे ना। बस देखिए अभी ये याद हो गया जी। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। सीक्वेंस में ये सीक्वेंस पूछता है, सजाने के लिए पूछता है। आप लोग इसको ख्याल रखिएगा। देखिए अब विचार करने के लिए स्वतंत्र, विचार कीजिए, जो विचार करना विचार कीजिए। काश दीपिका पादुकोण मेरी होती, विचार कीजिए। काश विराट कोहली मेरा होता। आप लोग विचार करना है, विचार करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, विचार कर सकते हैं। अभिव्यक्त करने के लिए भी स्वतंत्र है। तो किसी के सामने जाके अपना इजहार दे दीजिए 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन कि मेरा ये विचार है कि आपको एक्सेप्ट है, मतलब अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। आप कहाँ अभिव्यक्त कर रहे हैं उसके अनुसार उसका रिप्लाई मिलेगा। मान लीजिए कहीं ऐसा जगह अभिव्यक्त कर लिए, मिलेगा कुछ, बेलन भी मिल जाएगा, सैंडल भी मिल जाएगा। विश्वास करने के लिए भी आप स्वतंत्र। मेरे पर विश्वास कीजिए, अपने फादर पर विश्वास कीजिए, जिस पर मन करे विश्वास कीजिए। गर्लफ्रेंड पर विश्वास कीजिए, बॉयफ्रेंड पर विश्वास कीजिए,
जिस पर मन करे विश्वास कीजिए, आपकी क्या है, स्वतंत्रता है। जो धर्म मन करे मानिए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी ये स्वतंत्रता है। धर्म क्या फैक्ट्री है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, सब फैक्ट्री है। किसी एक फैक्ट्री में जुड़ जाएगी, जब मन करे छोड़ दीजिए उस फैक्ट्री को। जैसे हम लोग अभी हिंदू फैक्ट्री में जुड़े हुए हैं, जब मन करेगा चेंज कर लेंगे ना। देखे पीके फिल्म ठप्पा, भगवान थोड़े ठप्पा लगा के भेजता है, हम लोग जुड़ जाते हैं अपने से, उसके अनुकूल व्यवहार करने के लिए अब स्वतंत्र। ये हम लोग का क्या दिया गया, स्वतंत्र। सीक्वेंस याद कीजिएगा, बात समझे। उसके बाद से समता दिया गया है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, बात समझे ना। प्रतिष्ठा और अवसर की समता मतलब सबको समान अवसर मिलना चाहिए, सबको प्रतिष्ठा समान मिलना चाहिए। यानी कि प्रधानमंत्री हैं जो वो पढ़ेंगे कोट, हम नहीं पढ़ सकते, प्रतिष्ठा मेरी भी है, उनकी भी प्रतिष्ठा है, बराबर सबकी प्रतिष्ठा है, तो सबको प्रतिष्ठा बराबर ये समता दिया गया, प्रतिष्ठा और अवसर की समता दिया गया। अब कुछ चीजें संविधान में बढ़ाने के लिए बोला गया है, बस समझ। तो कौन कौन चीजें, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता, राष्ट्र की एकता अखंडता, ये क्या करना है, बढ़ाना है। मतलब व्यक्ति ऐसा काम करना है कि व्यक्ति की गरिमा बढ़े, बात समझे ना। लोग उसको व्यक्ति भगवान के रूप में जाए, वो काम हम लोग को करना है। ऐसा काम करना, देखिए एकता अखंडता, राष्ट्र की एकता अखंडता। एकता अखंडता में थोड़ा सा सब, एकता होता है भावनात्मक, मतलब सब लोग भाईचारे की भावना से रहे, उसको क्या बोलेंगे, एकता। अब पूरी भारत सुरक्षित हो, मतलब भारत का एक एक इंच सुरक्षित हो, वो क्या, अखंडता। वो काम हम लोग को करना है व्यक्तिगत गरिमा बढ़ाने के लिए। एकता ऐसा नहीं कि कोई हेड स्पीच दे दीजिए एकता खत्म हो जाए, ये बोलिए भारत तेरे टुकड़े, ये नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। एकता अखंडता बढ़ाने के लिए हम लोग को प्रयास करना है। और लास्ट शब्द है अंगीकृत, अंगीकृत बोलो, अधिनियम, अधिनियमित, 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 आत्म अर्पित, आत्म अर्पित। ये कब किया हम लोग, 26 नवंबर 1949, 1949 को। बात समझे ना। शक्ति का स्रोत क्या है, भारत कैसा देश है, संपादवादी वगैरह वगैरह। न्याय आप लोग समझ गए, स्वतंत्रता समझ गए, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता समझ गए, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को बढ़ाना है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित समझते हैं। देखिए संविधान हम लोग को बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, इसलिए इस दिन विधि दिवस मनाया जाता है। विधि दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर, 26 नवंबर को। देखिए हम लोग जब संविधान बनकर तैयार हो गया था, एक आप लोग गाना सुने होंगे, नजरों में बसा ले देर न कर, सीने में लगा ले देर न कर, और कहाँ कहाँ करता है, नहीं जानते, दिल में बसा ले देर न कर। मतलब अगर अगर तो क्या कहना चाह रहा है, अंगीकृत कर ले, नजरों में बसा ले, रूम रूम में बसा ले, देर न कर। तो जैसे बना ना संविधान, इस दिन बन के तैयार हो गया था, तो संविधान बोलने लगी अंगों में बसा ले देर न कर, नजरों में छिपा ले देर न कर। तो हम लोग बोले इस दिन का इंतजार था हमें वर्षों से, कितने वर्षों से, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, तुरंत हम लोग अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित समझते हैं। आत्मर्पित खुद पर आरोपित करना, वही आत्मर्पित, बात समझे। तो अंगीकृत मतलब समझ गए ना, अंगों अंगों में बसाना, आत्मर्पित खुद पर अर्पित करना, अधिनियमित नियमों कानूनों में बंधना। अंगीकृत का अर्थ एक और समझ जाइए, अंगीकृत आप लोग किसी को किए हैं कि नहीं, नहीं किए ना। मोदी जी बार बार किसी को कहते आ जा गले लग जा, वही क्या अंगीकृत है। जाके शेख हसीना को, शेख हसीना को नहीं ना लगेगा, तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जाके गले में लगा ब्रिक जॉनसन के साथ। तो आप लोग भी किसी किसी को अंगीकृत किया है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप अंगीकृत कीजिएगा, अंगीकृत समझ रहे हैं ना, सीने में लगाना, दिल में बसाना, आंखों में बसाना, क्या अंगीकृत है, अपने पर अर्पित कर लेना। ये बस प्रस्ताव आपको याद हो गया, बस समझे ना। इसको आप वीडियो को पॉज कीजिए और जरा लिख लीजिए, बात समझे। अब प्रस्तावना से संबंधित करेंट इशू हम थोड़ा बताते हैं, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, हम इसको मिटाते हैं।
देखिए प्रस्तावना में अभी तक मात्र एक बार संशोधन हुआ। प्रस्तावना में अभी तक मात्र कितने बार, एक बार बोलना है, बार क्या हुआ है, संशोधन हुआ है। संशोधन हुआ है। बस वो संशोधन कब हुआ, 42वां संविधान संशोधन कब, 1976। बस संविधान में एक बार संशोधन हुआ, वो संविधान संशोधन कब, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके माध्यम से संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और अखंडता शब्द जोड़ा गया। अखंडता शब्द जोड़ा गया। जोड़ा गया। बस समझे ना। देखिए अब क्वेश्चन एक आता है, क्या संविधान का भाग प्रस्तावना, बिल्कुल जब भाग रहेगा तभी तो संशोधन होगा। तो संविधान का अंग है प्रस्तावना, संविधान का अंग है प्रस्तावना, संविधान का क्या है, अंग। अंग है। देखिए अंग है। अब इतना ये सब चीजें पूरी प्रस्तावना से कंप्लीट हो गया। अब जो भी क्वेश्चन प्रस्तावना से आएगा वो आप लोगों से बन जाना चाहिए। अब बन जाएगा। बस आज के वीडियो में इतना है, देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।